ओके, तो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा था, एक्सपोनेंट के टेस्ट में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे अपेयर कर सकते हैं। ओके, सो हमें स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है इसको सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। हमको पता है ए का पावर एम बाई ए का पावर एन। अगर कभी ऐसा होता है तो हम इसको ए का पावर एम माइनस एन लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स का पावर ए बाई एक्स का पावर माइनस बी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स का पावर माइनस ऑफ माइनस बी बना सकते हैं। फिर होल का पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी माइनस ऑफ माइनस सी। ठीक है, यहाँ भी बी माइनस ऑफ माइनस सी हो जाएगा। होल का पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है। एंड सिमिलरली इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ आएगा एक्स का पावर सी माइनस ऑफ माइनस ए होल पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज ए का पावर एम बाई ए का पावर एन जो होता है दैट इज ए का पावर एम माइनस एन होता है। ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स का पावर ए प्लस बी माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस होल पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर बी प्लस सी होल पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर फिर इंटू एक्स का पावर सी प्लस ए होल टू द पावर सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब देखो हम एक फॉर्मूला को रिमाइंड करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो होता इसका जो वैल्यू होगा वो वैल्यू क्या होगा, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो हमको ये मिलेगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, दिस वुड बी एक्स का पावर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज अगेन वी हैव द प्रॉपर्टी कि एक्स का पावर एम का पावर एन, पावर का पावर अगर होता है तो हम उस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दैट इज एक्स टू द पावर एम एन। तो यहाँ पर सिमिलरली एक्स का पावर बी प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, एंड अगेन दिस इज एक्स का पावर सी प्लस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सो दिस वुड बिकम एक्स का पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड अगेन दिस वुड बी एक्स का पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड अगेन यहाँ पर बचेगा एक्स का पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, अब देखा जाए तो इन तीनों का बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स का पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब। मतलब ये शुड बी एक्स का पावर, देखो ए क्यूब दो ए क्यूब है, सो टू ए क्यूब। सिमिलरली बी क्यूब दो बी क्यूब है, सो टू बी क्यूब
एंड सी क्यूब, दो सी क्यूब है तो टू सी क्यूब, टू कॉमन ले लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको अच्छे से समझो, हर एक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्यों वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इस चीज को तुम अच्छे से समझो और कैसे उसको अप्लाई किया जा रहा है वो समझो। ठीक है।